साथियों नमस्कार। यह रेलवे हड़ताल की जो हिस्ट्री थी उसके ऊपर यह वीडियो है। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। सेम नाम पे यूट्यूब चैनल भी मेरा है, वहाँ भी देख सकते हैं आप। साथियों, हमने एक बार आपको चर्चा किया था कि 1973 की जब हड़ताल हुई ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के द्वारा 1 अगस्त 1973 से 13 अगस्त 1973 तक हड़ताल चली और टोटल हड़ताल के पीरियड को किसी का भी एब्सेंट नहीं रहा। उसी बीच में एक कुछ दिन पहले ही एक और आदरा को बेस करके एक हड़ताल चली थी जिससे कॉमरेड हेमंत प्रसाद की एक लीडरशिप उभरी थी। तो ऐसे मामलों में मैं अब एनसीसीआरएस क्यों बना इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। एनसीसीआरएस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे स्ट्रगल, ये एनसीसीआरएस था। जब एआरएफ यूनियन ने देखा कि एलआरसी और के हड़ताल के बाद सभी कैटेगरिकल एसोसिएशन बहुत भारी संख्या में अपनी मांग को लेकर के फेडरेशनों से अलग होकर के आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनके जो एजीएम था इनका, उस समय इनकी पोस्ट जो है जनरल सेक्रेटरी की नहीं होकर के प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। और कॉमरेड प्रिया गुप्ता जो है इसके फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी उस समय प्रेसिडेंट थे। और उसी समय कॉमरेड जॉर्ज फर्नांडिस, जिनका नाम आप लोग सुने होंगे, यह एचएमएस में मुंबई में टैक्सी ड्राइवरों के जूट मिल के नेताओं के रूप में, बहुत बृहत रूप में नेता के रूप में एक उभरते हुए सितारे थे। जो आपका एचएमएस था, हिंद मजदूर सभा, उस समय एआरएफ का जो ऑलरेडी पैटर्न यूनियन था, उसने देखा कि यदि कॉमरेड एसके धर हेमंत प्रसाद जी को यदि पीछे छोड़ना है, कैटेगरिकल एसोसिएशन को पीछे छोड़ना है, तो एक बोल्ड लीडर को एआरएफ में लाया जाए। और उसके लिए एजीएम में बाकायदा वोटिंग हुई। आप हिस्ट्री में बता रहा हूं, मेरे पास लिखित प्रमाण है। और वोटिंग में कॉमरेड प्रिया गुप्ता हार गए और उनके जगह पे जॉर्ज फर्नांडिस आपके एआरएफ के अध्यक्ष चुने गए। अब क्या हुआ, जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने संबोधन में कहा कि एआरएफ जो है हड़ताल करेगी आम डिमांड के ऊपर, रेल मजदूरों के। उनका एक सोच था कि हम हड़ताल में जाएंगे, घोषणा करेंगे, और चूंकि लोको पायलटों का जो यूनियन है, उस समय ड्राइवर ट्रेन ड्राइवर होता था, एलआरएस से जो बना था, इसके लगभग डिमांड प्राइम मिनिस्टर उस समय की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, ललित नारायण मिश्रा जी रेल मिनिस्टर थे, ये लोग चूंकि मान चुके हैं, तो एलआरसी की लीडरशिप हड़ताल में नहीं आएगी। इससे वो एलआरसी को एक्सपोज करेंगे कि देखो अदर कैटेगरी के लोग के लिए एलआरसी हड़ताल नहीं कर रही है, अपना इसका डिमांड पूरा हो गया। इसको लेकर के हमारे नेता जो उस समय के लीडरशिप थी बहुत सजग थे। कॉमरेड धर, कॉमरेड पीके बरुआ, इन लोगों ने इमीडिएट कॉमरेड हेमंत प्रसाद, इन्होंने कहा कि एक लेटर लिखा जाए कि आप सभी कैटेगरिकल एसोसिएशन को एनसीसीआरएस बनाइए और उसमें शामिल करिए सभी यूनियनों को। मात्र एनएफआईआर छोड़ करके लगभग सभी संगठन शामिल हुए। उसकी कमेटी में कन्वेनर हुए जॉर्ज फर्नांडिस साहब, कॉमरेड जॉर्ज फर्नांडिस कन्वेनर हुए। 2 ज्वाइंट कन्वेनर बनाए गए, कॉमरेड एसके धर और कॉमरेड हमारे एचएस चौधरी, वेस्टर्न रेलवे के जनरल सेक्रेटरी थे, और कॉमरेड एसके धर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल थे एलआर से, वो दोनों लोग ज्वाइंट कन्वेनर बने और सभी कैटेगरिकल एसोसिएशन को उसमें दिया गया, एआरसी को भी दिया गया। अब एलआरसी हड़ताल में जाए कि न जाए, इसकी घोषणा करने के लिए हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी बनारस में। और आपको बता दूं, बनारस कॉन्फ्रेंस में एक
कुत्ते के गले में, बुरा मत मानिएगा, लोग जॉर्ज फर्नांडिस का नाम लिख करके डाल दिए थे। लोग विरोधी कुछ लोग थे जो चाहते थे कि हड़ताल में ना जाएं, और वहां कॉमरेड एमएन प्रसाद की एक स्पीच ऐसी हुई, उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त यूनियन जो एआरएफ है यह हड़ताल में जाने के लिए मूड में नहीं है, केवल और केवल दिखावा कर रहा है एलआरएसए को साइड करने के लिए। इसलिए यदि ये हड़ताल की घोषणा किए हैं तो यह हमारी दायित्व है कि हम आगे आकर के गाड़ी को बंद कर दें, जिससे इनकी चरित्र दिख जाए। और वहीं से निर्णय हुआ कि 74 हड़ताल में एलआरएसए जाएगा, और गया एलआरएसए, और यूनियन अनकंडीशनल कुछ दिन के बाद ही हड़ताल को खत्म कर दिया। यह मेरा पार्ट 1 है, अगला पार्ट हम फिर जारी करेंगे। धन्यवाद।